दिल को तुमसे प्यार हुआ का आने वाला एपिसोड बेहद धमाकेदार होने वाला है, क्योंकि अब कहानी में बड़े खुलासे होने वाले हैं। दीपिका जल्द ही सबके सामने मिश्का का असली चेहरा लेकर आने वाली है। मिश्का की साजिशें अब अपने चरम पर पहुंच चुकी हैं और उसका साइकोपन खुलकर सामने आने वाला है। वह दीपिका को खत्म करने की कोशिश करेगी, लेकिन यह कोशिश उसे खुद मुसीबत में डाल देगी। मिश्का दीपिका के दोनों बच्चों रक्स और चंदू को मारने की योजना बनाती है। वह शिकंजी में फूड पॉइजन की दवा मिलाकर देने का प्लान करती है ताकि बच्चे बीमार पड़ जाएं या उनकी हालत बिगड़ जाए। लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। मिश्का की यह चाल उसके खिलाफ ही पड़ जाती है जब गलती से दवाई सारी की सारी चिराग पी जाता है। जैसे ही चिराग की तबीयत बिगड़ने लगती है, घर में हड़कंप मच जाता है। दीपिका घबरा जाती है और तुरंत डॉक्टर को बुलाने की कोशिश करती है। इस दौरान मिश्का यह देखने के लिए कमरे में आती है कि चिराग की हालत कैसी है, लेकिन तभी दीपिका की नजर उस पर पड़ जाती है। जैसे ही दीपिका मिश्का को देखती है, वह समझ जाती है कि इसके पीछे उसी का हाथ है। मिश्का बिना कुछ कहे वहां से भागने लगती है, लेकिन दीपिका भी अब चुप बैठने वालों में से नहीं थी। वह भी तुरंत उसके पीछे भागती है और मिश्का के घर तक पहुंच जाती है। जैसे ही मिश्का दरवाजा खोलती है, दीपिका उसे जोरदार थप्पड़ जड़ देती है। दीपिका गुस्से से आग बबूला हो चुकी थी। वह मिश्का को उसकी सारी हदें पार करने के लिए खरी खोटी सुनाने लगती है। दीपिका उसे याद दिलाती है कि अब वह 2 माँओं की बेटी है और अभी तक मिश्का ने सिर्फ एक माँ की हिम्मत देखी है। अगर अब उसने उसके बच्चों के आसपास भी भटकने की कोशिश की, तो उसकी दोनों आंखें फोड़ देगी। दीपिका का गुस्सा 7वें आसमान पर था। वह मिश्का को चेतावनी देती है कि अगर उसके परिवार की तरफ उसने दोबारा कोई चाल चली, तो वह उसे बर्बाद कर देगी। दीपिका की धमकी सुनकर मिश्का के होश उड़ जाते हैं। वह पहली बार इस तरह से डरी हुई नजर आती है, क्योंकि उसने पहले कभी दीपिका को इतने गुस्से में नहीं देखा था। इस घटना के बाद दीपिका वापस अपने घर लौट आती है और चिराग के पास बैठ जाती है। वह चिराग को प्यार से अपनी गोद में सुलाती है और उसे लोरी सुनाती है। चिराग उसकी गोदी में सोता हुआ नजर आता है, जबकि दीपिका उसके सिर पर प्यार से हाथ फेरती रहती है। घर का माहौल शांत हो चुका होता है, लेकिन इस तूफान के बाद दीपिका पूरी तरह सतर्क हो चुकी थी। अब वह मिश्का को कोई भी मौका नहीं देना चाहती थी कि वह उसके परिवार को नुकसान पहुंचा सके। दूसरी तरफ चंदू और रागिनी मिलकर एक और योजना बना रहे थे। वे चाहते थे कि दीपिका और उसके परिवार को अब किसी भी तरह की परेशानी न हो। वे मिलकर एक ऐसी चाल चलते हैं जिससे मिश्का हमेशा के लिए उनकी जिंदगी से दूर हो जाए। चंदू और रागिनी ने मिश्का को बेनकाब करने की ठान ली थी। वे ऐसे सबूत इकट्ठा करने की कोशिश करते हैं जिससे मिश्का का असली चेहरा सबके सामने आ सके। जल्द ही एक ऐसा मोड़ आता है जब दीपिका मिश्का की असलियत दुनिया के सामने लाने में कामयाब हो जाती है। सभी लोग मिश्का की सच्चाई जान जाते हैं और उसे सबके सामने शर्मिंदा होना पड़ता है। उसकी सारी साजिशें नाकाम हो जाती हैं और दीपिका एक बार फिर अपने परिवार की रक्षा करने में सफल हो जाती है। मिश्का के बुरे इरादों का अंत हो जाता है और कहानी में एक नया मोड़ आता है। इस पूरे घटनाक्रम के बाद दीपिका और उसका परिवार फिर से खुशहाल जीवन जीने लगता है। लेकिन मिश्का इतनी आसानी से हार मानने वाली नहीं थी। वह अभी भी बदले की आग में जल रही थी और सही मौके की तलाश कर रही थी। क्या वह फिर से कोई नई साजिश रचेगी? क्या दीपिका उसे हमेशा के लिए रोक पाएगी? आने वाले एपिसोड में दर्शकों को और भी ज्यादा रोमांचक ट्विस्ट देखने को मिल सकते हैं। चंदू और रागिनी ने आखिरकार ठान लिया था कि अब वे अपने डडू और मम्मी को फिर से एक करवा कर ही दम लेंगे। उन्होंने एक ऐसी योजना बनाई जिससे दोनों को एक दूसरे के साथ वक्त बिताने के लिए मजबूर होना पड़े। इसी सोच के साथ उन्होंने चिराग और दीपिका को एक कमरे में बंद कर दिया। कमरे का दरवाजा बंद होते ही चिराग को महसूस हुआ कि यह सब कुछ जानबूझकर किया गया है। लेकिन तभी उसकी नजर दीपिका पर पड़ी, जो बेहोश पड़ी थी और उसके सिर से हल्का खून बह रहा था।
यह देख चिराग घबरा गया और तुरंत उसकी तरफ भागा। उसने दीपिका को उठाया और उसे होश में लाने की कोशिश करने लगा, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। चिराग की हालत बुरी हो गई थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि क्या करे। दीपिका की ऐसी हालत देखकर उसका दिल बैठने लगा। घबराहट में उसने कमरे का दरवाजा जोर जोर से पीटना शुरू कर दिया। बाहर खड़े चंदू और रागिनी भी यह सुनकर चौंक गए और जल्दी से दरवाजा खोल दिया। दरवाजा खुलते ही चिराग बिना कुछ सोचे समझे दीपिका को अपनी गोद में उठाया और भागते हुए हॉस्पिटल की तरफ निकल पड़ा। उसकी आंखों में डर था, घबराहट थी, बेचैनी थी। उसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। हॉस्पिटल पहुंचते ही डॉक्टरों ने तुरंत दीपिका का इलाज शुरू कर दिया। चिराग भी वहीं खड़ा रहा, उसकी नजरें दीपिका पर टिकी हुई थी। इसी दौरान मिश्का भी वहां पहुंची। वह यह सब देख रही थी, लेकिन उसके मन में कोई हमदर्दी नहीं थी। उसके चेहरे पर एक अलग ही भाव थे। वह मन ही मन एक नया प्लान बना रही थी। उसके दिमाग में बस एक ही ख्याल था, अब दीपिका का पूरा पत्ता ही साफ कर देना है। उसने सोचा कि अब वक्त आ गया है कि वह दीपिका को हमेशा के लिए अपनी और चिराग की जिंदगी से बाहर कर दे। मिश्का ने खुद से कहा, चिराग बेबी, तुमने अब तक सिर्फ मिश्का का प्यार देखा है, लेकिन अब तुम्हें मिश्का का असली रूप भी देखने को मिलेगा। अब दीपिका इस दुनिया में नहीं रहेगी और तुम सिर्फ मेरे हो जाओगे। रात के समय जब सब लोग हॉस्पिटल से जा चुके थे, मिश्का ने अपने प्लान को अंजाम देने का फैसला किया। वह चुपचाप दीपिका के कमरे में पहुंची, जहां दीपिका बेहोश पड़ी थी। मिश्का के हाथ में एक तकिया था, जिसे उसने धीरे धीरे दीपिका के चेहरे पर रखने की कोशिश की। वह पूरी ताकत से दीपिका का दम घोंटने वाली थी कि तभी दरवाजे पर हलचल हुई। दरवाजे पर खड़ा था चिराग। उसने मिश्का को ऐसा करते हुए देख लिया था। उसकी आंखें गुस्से से लाल हो गईं। उसे अब सब कुछ समझ में आ चुका था। वह तुरंत कमरे के अंदर आया और मिश्का का हाथ पकड़ लिया। ये क्या कर रही हो तुम? उसने गुस्से से पूछा। मिश्का पहले तो घबरा गई, लेकिन फिर उसने खुद को संभाला और चिराग को समझाने की कोशिश करने लगी। तुम गलत समझ रहे हो, चिराग बेबी। मैं तो बस दीपिका को देख रही थी कि वह ठीक है या नहीं। मिश्का ने झूठ बोलने की कोशिश की, लेकिन अब चिराग उसकी बातों में आने वाला नहीं था। उसने ठान लिया था कि अब उसे सच जानना है। चिराग ने मिश्का से सख्ती से पूछा, सच सच बताओ, ये सब तुम्हारी ही चाल थी, है ना? तुमने ही मुझे दीपिका के खिलाफ भड़काया था। मिश्का ने पहले तो कुछ नहीं कहा, लेकिन जब चिराग ने उसकी आंखों में गुस्से को देखा तो वह डर गई। आखिरकार सच सामने आ ही गया। मिश्का का असली चेहरा सबके सामने उजागर हो गया। चिराग को यह भी पता चल गया कि दीपिका के खिलाफ जो भी गलतफहमियां उसने पाल रखी थी, वह सब मिश्का की ही देन थी। चिराग को खुद पर गुस्सा आ रहा था कि उसने कैसे एक चालाक और धोखेबाज इंसान को अपना दोस्त समझ लिया था। दीपिका को होश आ चुका था। उसने धीरे धीरे अपनी आंखें खोली और सामने खड़े चिराग। दीपिका कुछ कहती, इससे पहले ही मिश्का ने गुस्से में चिराग का हाथ पकड़ लिया और बोली, तुम सिर्फ मेरे हो, चिराग। मैं तुम्हें किसी और का नहीं होने दूंगी। लेकिन अब चिराग पूरी तरह बदल चुका था। उसने मिश्का का हाथ झटक दिया और कहा, तुम्हारी हकीकत अब सबके सामने आ चुकी है। मैं तुम्हारे झूठ और धोखे से थक चुका हूँ। अब तुम मेरी जिंदगी से हमेशा के लिए बाहर चली जाओ। मिश्का को अब समझ में आ गया था कि उसका खेल खत्म हो चुका है। वह गुस्से और झुंझलाहट में वहां से चली गई। चिराग अब दीपिका की तरफ मुड़ा और उसकी आंखों में देखते हुए कहा, अगर तुम मुझे माफ कर सको तो। दीपिका ने कुछ नहीं कहा, बस उसकी आंखों में आंसू थे। वह जानती थी कि चिराग ने बहुत बड़ी गलती की थी, लेकिन वह यह भी जानती थी कि उसने अब अपनी गलती को स्वीकार कर लिया है। अब सवाल यह था कि क्या दीपिका चिराग को फिर से अपना पाएगी? क्या चिराग खुद को माफ कर पाएगा? क्या उनका रिश्ता फिर से पहले जैसा हो सकेगा? इन सब सवालों के जवाब तो समय ही देगा, लेकिन एक बात तय थी, अब उनकी जिंदगी एक नए मोड़ पर थी।
जहां उन्हें अपने रिश्ते को फिर से संवारना था।